हमारे साथ मनोज यादव जी भी जुड़ गए हैं, अब एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता है। मनोज जी, ये आज की, अगर आज जिस तरह से डिंपल यादव ने हिम्मत दिखाई, मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं कि एक तरफ तस्वीरें आई कि जब छात्र संसद भवन की तरफ कूच कर रहे थे तो सारे गेट बंद कर दिए गए, और थोड़ी देर बाद तस्वीरें आई कि प्रधानमंत्री महोदय धीरे से निकल लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें थी कि डिंपल यादव ने अपने सांसदों के साथ पैदल मार्च किया, जंतर मंतर गई, वहां पे बात किया। साथ सुनने में उनके हाथ पे भी चोट लगी रही है, और जो वहां पे भूख हड़ताल पे बैठे छात्र छात्राएं थी उनको पानी उनी भी पिलाया। एक युवक को चोट लग गई थी तो उसका उसका पूरा उसका जो तस्वीरें आई, एक माँ की तरह, जैसे एक माँ अपने बेटे का, घायल बेटे का ख्याल रखती उस तरह से वो रख रही थी। तो ये जो एक विपक्ष में, खासकर ये जो डिंपल यादव इस पूरे आंदोलन में जिस तरह से आज खड़ी हुई है इन युवाओं के बीच में, एक जैसे वो कह रही थी कि मैं एक माँ हूं, अखिलेश जी एक पिता हैं, हम लोग इन युवाओं का दर्द समझते हैं। लेकिन वो दिखा भी, आज तो दिखा कि इन युवाओं के साथ पूरी मजबूती से डिंपल जी की तस्वीरें जो आई हैं। आप लोग का क्या रिएक्शन है? अब आप इस आंदोलन को कहां जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, आंदोलन तो निश्चित तौर पे अपने मुकाम तक पहुंचेगा। चाहे कोई पुलिस के बल पे जबरिया खाली करा ले, चाहे लड़कों पे आंसू गैस के गोले दगवा ले, चाहे लाठियां चार्ज करवा ले, लोगों के सर फाड़ दे, या जो भी कर सकती है तानाशाही सरकार वो कर ले। लेकिन जनता के पास बहुत सारे रास्ते हैं। आप अगर आज ये तानाशाही और ये रवैया अख्तियार करेंगे तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में आप याद रखिएगा कि यही तानाशाही रवैया अख्तियार करेगी जनता उत्तर प्रदेश के और देश के तमाम सारे राज्यों के चुनाव में। वो उस वक्त बिल्कुल नहीं ध्यान देंगे कि बीजेपी की सरकार के लिए वो क्या कर सकते हैं। आज आप उन पे लाठी बरसा रहे हैं तो कल वो भी आपके वोट पे लाठियां बरसाएंगे, और वो बिल्कुल नहीं आपको ईवीएम में मशीन बिल्कुल खाली नजर आएगी। वैसे मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले 1 महीने से धरना प्रदर्शन चल रहा था, संवादहीन धरना प्रदर्शन चला, जिसकी सरकार की तरफ से कोई भी संवाद नहीं किया गया, उन लोगों की कोई बात नहीं मानी गई। कोई भूख हड़ताल पे सोनम वांगचुक जैसा महान वैज्ञानिक 18 दिन बैठे रहे, लेटे रहे, लेकिन उनसे भी संवादहीनता के साथ कोई संवाद नहीं किया गया, और ना ही उस आंदोलन में जो नौजवान थे उनसे कोई बात की गई। मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो सरकार को इस बात का ईगो हो गया कि ये तमाम सारे बच्चे जो गिनती के 2, 4, 500 या 1000, 2000 के तौर पे, इनसे क्या सरकार बात करने जाए, जब वो बड़े बड़े विपक्ष के नेताओं से, विपक्षी दलों से नहीं बात करती, जो हजारों लाखों की तादाद में किसान थे उनसे नहीं बात करती, तो इनसे क्यों बात करने जाए। वो अहंकार था। लेकिन आज अहंकार सरकार का चूर चूर हो गया जब वहां पर बड़ी तादाद में 1 लाख के करीब बच्चे वहां पहुंच गए। बहुत सारे बच्चे तो वहां पहुंच नहीं पाए, मेट्रो बंद कर दी गई, संसाधन बंद कर दिए गए, बैरिकेडिंग कर दी गई। अगर वो सारी चीजें होती तो मुझे लगता है कि आज दिल्ली में बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंच चुके थे। और फिर वही जिसे कहते हैं ना, ये घटिया रुख अख्तियार किया सरकार ने कि नौजवान बिन निहत्ते और ऐसे नौजवान जिनके हाथों में कलम है, कंप्यूटर है, किताबें हैं और कस्में हैं सुनहरे भविष्य को बेहतर बनाने की, अपने माँ बाप से वादे हैं, उनके ऊपर जिस तरीके से पथराव किया, लाठियां चार्ज की, उनके ऊपर जिस तरीके से अत्याचार किया, वो सब कुछ आज दुनिया ने देख लिया। दुनिया ने देख के ये महसूस किया कि मौजूदा माननीय प्रधानमंत्री जी देश के जो सरकार चला रहे हैं वो तानाशाही रवैये से पूरी तरीके से भरी हुई है। ये कोई राजनीतिक दल के लोग नहीं थे, इसमें ज्यादा से ज्यादातर नौजवान थे, छात्र थे, जो ये बात कह रहे थे कि हमारा पेपर क्यों लीक होता है, हमारे भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। और अच्छे अच्छे घरों के बच्चे आए थे, लेकिन सरकार को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अभी एक देखा, आरजेडी ने एक वीडियो ट्वीट किया है आरजेडी के ऑफिशियल अकाउंट से, और उसमें ये देखा गया कि एक आंसू गोला, कुछ बच्चे प्रोटेस्ट के लिए बैठे थे सड़क पे, वो गोला आके उनके ऊपर दगता है और वो बच्चे बेहोश हो जाते हैं जब वो गोला दगता है। तो मैंने ये महसूस किया कि जब पाकिस्तान नहीं को नहीं, मुंह तोड़ जवाब देना था, गोलाबारी करनी थी, 1 मिनट, गोलाबारी करनी थी, पाकिस्तान की धज्जियां उड़ानी थी, तब ये
संघी पता नहीं किस सुरंग में घुस गए थे, तब नहीं दगा पा रहे थे। और जब हमारे नौजवान, हमारे बहादुर नहीं, जाबाज आपने सही सैनिक बात कही। गए। तब आपने सही बात कही, तब अगर सेना चाहती तो पाकिस्तान पे पूरा कब्जा कर सकती थी, लेकिन इन्होंने अमेरिका के कहने पे वो कर लिया, सीज फायर कर लिया। उस वक्त तो हमारी एयरफोर्स पाकिस्तान को पूरा तबाह कर सकती थी, जो उसने 2 दिनों में 3 दिनों में काम किया था। ये डिम्पल निश्चित जी की तौर पे चोट के बारे में जरा दर्शक जानना चाहते हैं, क्या है अपडेट? क्योंकि कोई आपके नेता तो कुछ और बात कर रहे हैं, आपके नेता तो कह रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं कि भाई जिन छात्रों को चोट चोट लगी है उनसे मिलने हमारे सांसद जाएंगे, और समाजवादी पार्टी उन छात्रों के साथ खड़ी है। लेकिन डिम्पल जी की चोट के बारे में लोग जानना चाहते हैं। नहीं, निश्चित आपके तौर पास पे कोई वो अपडेट? जब प्रोटेस्ट के लिए गई हैं तो प्रोटेस्ट में धक्का मुक्की हुई है, पुलिस ने उन लोगों को पूरी तरीके से हिरासत में ले लिया, आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, भीड़ जबरदस्त थी। और जहां तक उनको सुरक्षित पुलिस को पहुंचाना चाहिए था प्रोटेस्ट के लिए, वहां ना पहुंचाकर वहां थाने में ही पूरी तरीके से रोक लिया गया, बैठा लिया गया। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके की बदसलूकी वहां की पुलिस ने करी, ये बात किसी से छिपी नहीं है। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि इतने सांसद अगर किसी प्रोटेस्ट में जा रहे हैं तो ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि उस प्रोटेस्ट तक उन सांसदों को बाइज्जत, बासम्मान, सुरक्षित सुरक्षा के साथ वहां पहुंचाना चाहिए था। लेकिन पाठक जी, ना ये सब कुछ हुआ और ना ये बातें हुई, कोई माने नहीं रखता। उल्टे उन्होंने जब देखा कि एक महिला प्यास से बिल्कुल बदहवास थी, उसको पानी मंगा के पिलाया। एक लड़का जो बेहोशी की हालत में थे, उसका उन्होंने हाल जाना, उससे हाल चाल पूछा और डॉक्टरी कैसे मदद की जा सकती उसके लिए तत्काल उन्होंने बोला कि इस बच्चे की पूरी तरीके से मदद की जाए, पंखा करवाया। और एक मतलब बदहवास बच्चों को इस तरह की परिस्थितियों में मौजूदा भाजपा की सरकार ने नौजवानों को सड़क पे बिलखता हुआ छोड़ दिया। अरे यही नौजवान है जो आपका झंडा डंडा उठा के आपको सत्ता में 3-3 बार बैठाला है। ये कोई किसी राजनीतिक दल के लोग नहीं थे। अरे उसमें बहुत सारे ऐसे बयान पाठक जी आए हैं जिन नौजवानों ने ये कहा कि हम बीजेपी के हैं, हम बीजेपी के लोग हैं, हमारे पिताजी बीजेपी में बड़े पद पे हैं। सब लोगों ने ये बातें कही हैं। लेकिन इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने हिटलर को तो नहीं देखा, लेकिन भाजपाइयों को देख के ये महसूस कर सकता हूँ कि हिटलर इनके जैसा ही रहा होगा, जो नौजवानों को उनकी नौकरी, उनके परीक्षा पेपर लीक, इन सब चीज पे बात करने को नहीं तैयार है। लेकिन एक बात याद रखेंगे, सदन चलने वाला है। आज सदन जिस तरह हंगामे की भेंट चढ़ गया, उसी तरह याद रखेंगे कि अगर इन नौजवानों के साथ किसी भी तरीके की जो संवेदनाएं नहीं व्यक्त की गई और उनके साथ अत्याचार किया गया है, उनकी बात नहीं सुनी गई, और जो बात के लिए एक नड्डा जी को लगाया गया, वो भी वो बच्चे उनके यहाँ गए। मतलब ये तो टू मच है। ही इतना मैं भी डरते कह हैं रहा था ये कि सर संघी नड्डा बीजेपी जी के को लोग। बच्चों के बीच में आना चाहिए था, और बंद कमरे में बातचीत क्यों की गई है भाई? जहां लाखों की संख्या में छात्र निश्चित तौर है, पे अगर लाखों छात्रों के भविष्य की बात है, तो पब्लिक फोरम में या तो उस जहां मीटिंग कर रहे थे नड्डा जी, उसका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए था। पाठक जी, ये बहुत डरपोक लोग हैं। इसको अगर देहाती भाषा में कहें तो फट्टू लोग हैं। बहुत फटती है जनता के बीच जाने में। उन्हें मालूम है कि इनका श्री गणेश कर देगी जनता। और मैं तो कहूंगा वो सरकार कितनी जबरदस्त सरकार यूपीए की थी कि पूरा संघ लगा था आंदोलन में, उसके बावजूद भी उनके मिनिस्टर्स आ रहे थे, उनके तमाम सारे नेता आ रहे थे और सब बात कर रहे थे। लेकिन ये लोग, इन लोगों का तो अरे कोई भाई वो वही तो, नहीं है। अरे भाई मैंने तो देखा ना कि अमिताभ ठाकुर मुलायम सिंह यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, और मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव। तो उसके बाद भी उन्होंने अमिताभ ठाकुर को सुरक्षा उपलब्ध कराई थी, तो हमने वो भी रोक देखा था। देखिए पाठक जी, जी, वो एक एक बात हो सकती है, लेकिन ये आज एक बड़े प्रोस्पेक्ट पे मामला था। सरकार के, हम कह रहे हैं रक्षा मंत्री को चले आना चाहिए था, गृह मंत्री को चले आना चाहिए था। किसके आने पर, जब हमारे सांसद जा सकते हैं तो उनको मंच तक आने में किसने रोका था? लेकिन वो हटी हैं, बहुत अहंकारी हैं। जैसे कहते हैं ना, ये सरकार नहीं अहंकार है, जो हमारे नेता ने लेकिन कहा एक है, बात, लेकिन मनोज अहंकार भाई से भरा इसमें, हुआ है। मनोज भाई एक सवाल का जवाब दीजिए। इंडिया गठबंधन के पास 235 सांसद हैं, डिम्पल जी के साथ समाजवादी पार्टी के सांसद वहां क्यों गए, बाकी लोग क्यों नहीं गए? देखिए वो उनकी मर्जी की बात है। नहीं, समाजवादी पार्टी ने ये बात कही, हाँ,
नहीं नहीं, आप जो कहना चाह रहे हैं वो इंडिया गठबंधन के लोग गए नहीं गए, कुछ सांसद गए, आप पार्टी के कुछ लोग गए, वो अपनी जगह बात हो सकती है। समाजवादी पार्टी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये बात नहीं अपने नहीं, आप में विश्वास रखती है कि हमको कि सा, हमें क्या करना है, इंडिया नहीं, गठबंधन के सारी लोग करें सारी ना करें पार्टियां तो वो अपनी कहती है जगह कि बात है। पेपर लीक बंद होना चाहिए, सारी पार्टियां कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, सारी पार्टियां ये कह रही कि इस लोकसभा में सबसे पहले इस पर चर्चा हो। तो जो हौसला समाजवादी पार्टी के सांसदों ने दिखाया, वो क्यों नहीं बाकी विपक्ष? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अंग्रेज करते थे कि फूट डालो राज करो, तो भाजपा भी तो वही कर रही है भाई। ये सच तो ये है कि जब सपा के सांसद वहां पहुंचने लग गए आंदोलनों के बीच में, लगातार डिम्पल जी भी गई थी सोनम वांगचुक से मिलने के लिए। अखिलेश यादव ने सबसे पहले रिक्वेस्ट किया था कि सोनम वांगचुक जी, ये लोग भाजपा वाले आपकी बात मानने वाले नहीं है, आपके आपके प्राण, आपको इस देश की सबसे ज्यादा जरूरत है, आप इस देश की धरोहर हैं, आप भूख हड़ताल तोड़िए। उसके बाद डिम्पल जी खुद पहुंच गई। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आज, और ये जो छात्र सब आए हैं आज, ये तो भाई पत्रकार प्रभाकर मिश्रा ने लिखा है कि जिन 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 युवाओं ने वोट दिया उनके ऊपर आज आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, पत्थर मारे जा रहे हैं, और क्या क्या हुआ, लाठीचार्ज हुआ। देखिए पाठक जी, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से पूरी तत्परता के साथ और पूरी ताकत के साथ इस बात को, इस पूरे अनशन को, इस पूरे आंदोलन को समर्थन किया है। हमारे नेता नहीं थे इंडिया में, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से वहां पहुंची और आज भी पहुंची। समाजवादी पार्टी का मंतव्य नौजवानों के भविष्य से है। समाजवादी पार्टी ये बिल्कुल नहीं चाहती कि इस देश के नौजवान के साथ खिलवाड़ हो। जन्म एक बार मिलता है पाठक जी, मृत्यु एक क्या बार बात होती कर। है। इंसान अपने जीवन में एक बार ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत करके अपने जीवन को सुनहरा और बेहतरीन भविष्य के रूप में डालता है। अगर उसी किशोरावस्था में किसी बच्चे का हृदय, उसका जज्बा, उसका जुनून टूट जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि वो जीवन में कोई सफलता के परचम गाड़ पाएगा। ये बात इन संघियों को नहीं पता है, क्योंकि इस अवस्था में संघी लोग संघ में जाके पता नहीं कितने कुकृत्य करते हैं। उनको इस बात का इल्म नहीं, ज्ञान नहीं। वो और पूरी अपनी जवानी से लेके बुढ़ापे तक कुकृत्य करते करते प्रभु का चढ़ावा भी चोरी कर लेते हैं। इसीलिए मैं ऐसे लोगों से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं करता हूं कि ये नौजवानों के भविष्य के बारे में कुछ सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे, या नौजवानों के बारे में उनके बेहतर भविष्य बनाने के लिए कुछ कर रहे हो। ये बात मुझे कहते हुए कदाचित अच्छा नहीं लगता है कि जिसके औलादे ना हो वो औलाद का दर्द ना समझे। लेकिन चाहे वो देश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, इन लोगों को बिल्कुल औलादों का दर्द नहीं महसूस होता और कोई इनको फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करते हैं कि नौजवान जितना अनपढ़ रहेगा, नौजवान जितना बेरोजगार रहेगा, नौजवान जितना परेशान रहेगा, नौजवान जितना नशे में रहेगा, नौजवान जितना बर्बादी की तरफ जाएगा, उतने दिन इनकी सरकार बेहतरीन तरीके से चलती रहेगी। ये इनको पता है, क्योंकि पढ़ा लिखा नौजवान, पढ़े लिखे लोग, जागरूक समाज हिटलर शाहियों को बिल्कुल नहीं पसंद करता। ये बात आपको भी बेहतर पता है और समाज को भी लगभग लगभग ये बात पता हो चुकी है। लेकिन मैं इतना जानता हूं, जितनी लाठियां इन्होंने आज चार्ज की, जितने आंसू गैस के गोले दगा के लोगों की आंखों से आंसू निकाले हैं, इन संघियों की आने वाली पीढ़ियां, इन भाजपाइयों की, इन मंत्रियों की, इन सांसदों की आने वाली पीढ़ियां तरसेंगी सत्ता के लिए। ये भी बात मैं आज आपके चैनल के माध्यम से देश और उत्तर प्रदेश की जनता को बता रहा हूं, और बीजेपी के लोग सुन ले। आप भविष्य में कभी एक बात याद रखिएगा, सत्ता नहीं पाएंगे। आप जितना अच्छा ये अत्याचार कर बताइए, सकते हैं वो उतना अत्याचार ये करेंगे। अभी लखनऊ में एक आपका एक प्रदर्शन हुआ है, क्या समाजवादी पार्टी के सांसदों को गिरफ्तार किया गया था? क्योंकि ये एक नहीं, जबरदस्त बिल्कुल बिल्कुल प्रदर्शन की नहीं। तस्वीरें आ रही हैं जो लखनऊ से। प्रोटेस्ट हुआ था, हाँ, जो आज लखनऊ में प्रोटेस्ट हुआ है वो क्या गिरफ्तार हुए थे क्या नौजवानों को सांसद लोग लेके वहां? भी था। हाँ, नहीं, निश्चित तौर पे वहां पे सांसदों को गिरफ्तार किया गया था, गिरफ्तार नहीं। करके थाने में रखा गया था। लेकिन जो लखनऊ में आंदोलन हुआ है उसमें हाँ, महत्वपूर्ण जंतर मंतर का मामला तो था ही, साथ में जो आजम साहब की यूनिवर्सिटी, जो 40 इमारतों में से 38 इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश आया है, हम्म, उसके खिलाफ एक आंदोलन था कि हम्म, कैसे आप किसी इतने बेहतरीन हिंदुस्तान की शानदार यूनिवर्सिटी के 38 इमारत कैसे गिरा सकते हैं। सिर्फ इस बात को लेके कि उनका नक्शा नहीं पास। तो मैं पूछता हूँ, गोरखपुर विश्वविद्यालय जो दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे है, उसका नक्शा कब पास हुआ है? बताएंगे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बिष्ट जी?
अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी ईमानदारी की चेष्टा है। वैसे पाठक जी, मैं दूसरी बात कह दूंगा तो बुरा मान जाएंगे, लेकिन मैं अपनी जिह्वा पे कंट्रोल करूंगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी जो लगभग 1915 या 16-17 के करीब नहीं, उसका आधारशिला रखी गई। 1920 में बन के तैयार हुई थी, 20 1920, में, हाँ, 2000। 1920 में उसकी स्थापना की गई और 1973 में एलडीए की स्थापना की गई। कौन से बाबू ने नक्शा पास किया था? इतना मुख्यमंत्री जी को ज्ञान नहीं है क्या? इतना ज्ञान नहीं है? और 9.5 साल के बाद उस नहीं नहीं, विश्वविद्यालय आप को भाई, गिराओगे, धज्जियां उड़ जाएंगी आपकी। मैं समझना चाह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के सांसदों को पुलिस ने सुरक्षा के लिए डिटेन किया था, गिरफ्तार किया था? बड़ा कंफ्यूजन इसमें, जरा इस पे जरा मैं आपकी नहीं, वो तमाम गिरफ्तारी की थी, गिरफ्तारी की थी, कोई डिटेन नहीं थी। कौन सी सुरक्षा? कौन सी सुरक्षा दे रहे थे? सुरक्षा दे रहे होते तो हमें सुरक्षा पूर्वक मंच तक पहुंचाते। रोक लिया गया, थाने में बैठा दिया गया। कौन डिटेन करेगा? और किस बात की सुरक्षा? सुरक्षा तो अमित शाह को दे, नरेंद्र मोदी जी को दे, नड्डा को दे, भाजपाइयों को दे सुरक्षा। सुरक्षा तो उन्हीं के लिए बनी है, डरपोक है, डरपोक लोग हैं, उनको सुरक्षा दे। समाजवादी लोग डरते नहीं है, और समाजवादी लोग सड़क से और सदन तक हंगामा करना भी जानते हैं और सत्ता की नींदें उड़ाना भी जानते हैं। ये बात भी मौजूदा बीजेपी के लोग समझ लें। अभी हमको बहुत ज्यादा एग्रेसिव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि ये सब कुछ सामने जनता देख रही है कि मौजूदा कैसे निष्ठुर, कैसे बे औलादों की सरकारें चला रहे हैं लोग। बड़ा नैरेटिव 2014 में चला था पाठक जी कि ये, अरे ये जो आए हैं इनके पास तो आल औलाद नहीं है, ये किसके लिए भ्रष्टाचार करेंगे। देशवासियों में हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, देख लो बे औलादों को, देख लो कैसे औलाद वालों और औलादों को मारते पीटते हैं, कैसे उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, कैसे उनके ऊपर गोलियां चलाते हैं, कैसे उनको लाठियों से भंजवाते हैं, कैसे उनके हक अधिकार छीनते हैं, कैसे उनका सुनहरा भविष्य अंधेरे कुएं में ढकेल देते हैं। देख लो इन बे औलादों को, इनको दर्द नहीं है कि कितना एक माँ बाप अपने बच्चे के भविष्य के लिए कितना परेशान रहता है। मैं फिर कहूंगा, जन्म एक बार होता है और मृत्यु भी एक बार होती है, इसी के बीच की पूरी कहानी है उत्तर प्रदेश। और विगत 2014 से अब तक पूरे देश को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, लोगों के सुनहरे भविष्य को बर्बाद कर दिया। मैं जानता हूं जी। एक तस्वीर आई है तिवारी जी, एक महिला पहुंची है जिसका हस्बैंड दिल्ली पुलिस में काम करता है, और वो अपने बच्चे को लेके वहां पहुंची कि मुझे अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित चाहिए प्रदर्शन के बीच में। अब तो लगता है मनोज जी, आम आदमी इस आंदोलन से जुड़ गया है। अब सरकार के जो जो नारे लग रहे हैं, अभी जो दावा किया जा रहा है, क्योंकि वीडियो में वेरीफाइड कुछ नारे आ रहे हैं, उसमें वीडियो सुनने आ रहा है कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात ही नहीं हो रही है। आनंद जी, ये जो अब इस तरह से खुल के, अभी तक तो भाजपा नेता की बात हो रही थी, अब दिल्ली पुलिस में काम करने वाले अधिकारी की बीवी पहुंच जाए और अपने बच्चे को लेके आए कि मुझे अपने बच्चे की भविष्य के लिए मैं, और वो बता रही थी कि वो वहीं पे पोस्टेड है, वहीं पे खड़े हैं सुरक्षा के लिए। जी सर, जाहिर सी बात है कि आम आदमी ही तो इससे प्रभावित हुआ है। ये जितने बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं वो देश का सुनहरा भविष्य हैं। उनकी आंखों में सपने रहते हैं कि हम बेहतर से बेहतर सेवा कर सके देश का। उसके लिए वो एक अंधेरे कमरे में बैठ करके 10x10 के कमरे में अपना बैठ के तपस्या करते हैं वो, और उसकी तैयारी करते हैं। और तैयारी करने के बाद तुम्हारी वो स्थिति है कि उनके भविष्य पर तुम ताला लगाने का काम कर रहे हो। और अगर वो बात करते हैं कि हमको गारंटी दो, भाई इनकी क्या मांग है? इनकी मांग यही है कि आप आकर के अब से आप हमें इस बात की गारंटी दे कि अब हमारे भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं होगा। हमको याद है ऐसे ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में और लड़कियां थी, धरने पर वहां बैठी थी, और हमारे मोदी जी का यात्रा उधर से निकलना था। ये काशी विश्वविद्यालय के सिंह द्वार पर बैठी थी और इंतजार कर रही थी कि आएंगे। बस तो हम उनसे कहेंगे कि अब तक तो जो हुआ हुआ, अब से आप बताइए कि हम अपने कैंपस में हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन
अपने मोदी जी उस समय भी पतली गली से बाहर से ही अपना पतली गली से निकल के उनके सामने नहीं आए। तो वही स्थिति आज की तारीख में भी है। आज की तारीख में ये हमारा युवा ये 25 दिन से अनशन कर रहे हैं, भूखे प्यासे बच्चे बैठे हैं। उनकी क्या मांग है? उनकी मांग यही है कि हमें ये नौकरियां हमको मुहैया कराई जाएं, और नौकरियां वो कोई इनसे भीख नहीं मांग रहे हैं, दान में नहीं मांग रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी योग्यता का सही तरीके से आकलन हो, हमारा परीक्षण हो, और हमारे इस मेधा का हमारे सम्मान किया जाए, हमारे ज्ञान का सम्मान किया जाए, और उसको वो परीक्षा करा करके हमें उस आधार पर हमें एक बड़ी खबर मैं देना चाहूंगा, और उस पे आप दोनों लोग का बारी बारी से प्रतिक्रिया चाहूंगा। जरा तीन लोग को बराबर फ्रेम में कर दीजिए। राज कपूर जी, इंटरनेशनल मीडिया में एक बड़े इंटरनेशनल मीडिया की मैं ट्वीट पढ़ के सुना रहा हूं। Thousands of protesters are gathering in the Indian capital demanding the resignation of Prime Minister Modi and his education minister. It follows back-to-back scandals related to examination paper leaks and cancelled tests. अब बताइए, अब तो इंटरनेशनल हेडलाइन बन गई है, अंतरराष्ट्रीय मीडिया में खबरें आ रही हैं कि हिंदुस्तान के छात्र पेपर लीक से आज ही जो के दिल्ली की सड़कों पर उतर चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं। और ये जो तस्वीरें जिसको कि दिल्ली पुलिस कह रही है कि हमने बल प्रयोग बिल्कुल नहीं किया है, तो ये जो वीडियोस आ रहे हैं जो ANI ने भी शेयर किए हैं और इंटरनेशनल मीडिया भी इसको कवर कर रहा है, इस पर आपकी क्या राय है मनोज जी? अब तो ये मामला इंटरनेशनल मीडिया में भी गूंज रहा है। देखिए, मैंने ये बात तुरंत कही थी कि पूरी दुनिया में आज नाक कटी है भारत की, और इस बात को लेकर कटी कि एक मुद्दा ऐसा जो नौजवानों के बेहतर भविष्य के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए है कि एक डॉक्टर बनने की परीक्षा को ये सुचारू रूप से नहीं चला पाया। सिर्फ एक वही परीक्षा नहीं, जितनी भी परीक्षाएं हुई है, जितने भी पेपर लीक हुए, वो 145 पेपर लीक हुए जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने। 145 उन्होंने NTA बनाया। NTA पता नहीं किस लिए बनाया था। वैसे मैं अंदर खाने की बात आपको बता रहा हूँ, ये सब कुछ संघियों के बच्चे को, जो संघ में जो औलाद वाले हैं ना, बे औलाद वालों के तो बच्चे नहीं है तो बात ही खत्म हो गए, लेकिन जिनकी औलाद है उनको अंदर भरने का एक तरीका है। ये इस तरह के लोग इस तरह का प्रोपोगंडा करते हैं कि वो जो अनपढ़, जाहिल, गंवार, फर्जी डिग्री, अच्छा ये बताओ, जब फर्जी डिग्री वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, फर्जी डिग्री वाला बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है, फर्जी डिग्री वाला जब वो चौथी पास शिक्षा मंत्री बन सकता है, कितने लोगों का नाम मैं लूं, कितने लोगों का नाम लूं? तो ये फर्जी लोगों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, फर्जी लोगों को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, फर्जी लोगों को IAS बनाना चाहते हैं, और बना के जो होनहार है, जो इस देश में रियल में डिजर्व करता है उस पोस्ट को, उसको उससे वंचित कर रहा है। वो किसी भी समाज का हो, ऐसा नहीं कि वो पिछड़ा ही होगा, दलित ही होगा, या अल्पसंख्यक कम्युनिटी का होगा, ऐसा नहीं है। वो अगड़ा भी होगा, उसके हक को तोड़ लेंगे। जैसे मैं कहूं कि तमाम सारे IAS इन्होंने अंदर खाने बैकडोर दरवाजे से बना लिए, तो क्या उसमें तमाम अगड़ों के बच्चे नहीं रह गए क्या? वो लाए विशेषज्ञ को बना के और आर्थिक सलाहकार उनको सचिव बना लिया, किसी को वित्त का बना लिया, किसी को सुरक्षा का बना लिया, किसी को व्यापार वाला उद्योग का बना लिया। तो ये सबके दुश्मन है। ये बात जनता को समझनी पड़ेगी। अगर जनता नहीं समझेगी तो मैं कह रहा हूं कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हमारे नेता तो PDA की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस PDA का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भी है, और उस PDA का मतलब जो प्रताड़ित है, जो दुखी है, जो अपमानित है, कोई भी हो सकता है, वो भी है। हमारे नेता ने कई बार कहा। तो अब समाज को जागना पड़ेगा, समाज को ये बात बतानी पड़ेगी कि वो किस तरीके से अपने बच्चों के भविष्य के लिए ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और विपक्ष का सहयोग देंगे। ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो प्रभु राम का चढ़ावा भी न रोक पाए और बच्चों का पेपर लीक भी न रोक पाए, और इनका सारा सिस्टम सिर्फ इनके हिसाब से चलता है, किसी जनता के हिसाब से नहीं चलता। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इतना कहूंगा कि हम लोगों ने, अब शायद वो शब्द अच्छा होगा, मुहावरा अच्छा होगा कि बंदर के हाथ में अस्तूरा दे रखा है, किस किस की गर्दन कटेगी अब ये तो किस्मत ही तय करेगी। जी
तिवारी जी, ये जो इंटरनेशनल मीडिया में खबरें जा रही हैं, अब खबरें जा रही हैं, दिल्ली की वीडियोस जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि छात्र वहां पेपर लीक से नाराज हैं और प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं। इससे क्या तस्वीर जा रही है? दिल्ली दुनिया क्या सोच रही होगी? अच्छा, एक बात ये बताइए, और जो छात्र पेपर लीक के खिलाफ पीसफुल प्रदर्शन कर रहे हैं उन पे लाठियां चल रही हैं, जी, उन पे आंसू गैसी गोले छड़े जा रहे हैं। दुनिया के पास तस्वीरें जाने से भी बची हुई है क्या? आपने अंतरराष्ट्रीय जगत में आपने क्या किया, कैसे किया है, कहाँ पिट्ठू बने घूम रहे हैं, और देश के पैमाने पर ही आपने इतने व्यापक पैमाने पर धांधली किया है, अपना ईवीएम किया है, वोट काटा है, ये सारी चीजें जा रही हैं इंटरनेशनल मीडिया में। और इस आंदोलन में तो शुरू से ही अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे सारे लोग वहां जाएंगे, और परसों से पूरा का पूरा इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर वो जमा हुआ है और सब कुछ एक एक करके देख रहा है। और शायद जी तिवारी जी, प्रश्न ये कि पहले तो छात्र धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, अब तो सीधे नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं। बिल्कुल 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 उनका इस्तीफा मांगेंगे, लेकिन एक चीज और भी है कि धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा एक दबाव समूह मांग रहा था, वहां तक तो बात समझ में आ रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री का इस्तीफा तो सदन में होगा। अब यही कारण है कि इतना दबाव बन गया है कि अब ये सदन को भी फेस करने की स्थिति में नहीं है। और आज इन्होंने जिस तरीके से भागा है सदन से पिछले दरवाजे से अपना सुरक्षा घेरे में, और अपने सांसदों को भी सदन में अंदर घुसने से रोका है, अपने सांसदों को गिरफ्तार करवा करके थाने में उनको रोकवाया है और उनके साथ हाथापाई किया है। और उसका प्रमाण आपके सामने अपना डिम्पल जी के हाथ में वो जो पैंडेज बता हुआ है। ये संजय सिंह बार बार कह रहे हैं कि हमको रोका गया, हमको नहीं जाने दिया गया। और यहाँ तो अपने समाजवादी पार्टी का तो डिम्पल है, राजीव है, प्रिया है, वो अपना अक्षय है, और वो है, मैंने तो इतने सारे लोगों को आप ले जाकर के हिरासत में आप रखते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। अपने सांसदों का भी अपना प्रोटोकॉल होता है, सांसदों को तो जहां जाना चाहे आप उनको ले जाइए, आप उनको रास्ता दीजिए। और इतने सांसद अगर उस भीड़ में अकेले सुरक्षित मैंने उनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, और तुम संसद के अंदर भी तुम इतने असुरक्षित हो, इतने भयभीत हो, इतने आतंकित हो, बल्कि अपने पीछे दरवाजे से भाग जाते हो। अरे आज तुमको सदन चलाना चाहिए था। और सच बात है कि वहीं सदन से ही तुम वो घोषणा किए होते कि हाँ ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान को हटाते हैं हम, तब तो कोई बात बनती है। अब तो ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई कि कोई तो आकर के हमसे हमसे कम से कम हमसे बात तो करो, बात तक करने के लिए तुम तैयार नहीं हो। तो ऐसी हालत में तुम कौन सी सरकार चला रहे हो, क्या सरकार चला रहे हो? और एक लड़की का वीडियो वायरल है, युवा है, और वीडियो वायरल है। मैं उसका राज कपूर से कहूंगा संभवतः उसका ट्वीट चला दीजिएगा। मनोज जी, आपके ध्यानार्थ है। और कि आपने कहा घंटी बजाकर कोरोना भगाओ, हमने घंटी बजाई, थाली बजाओ। हमें याद है कि हमारे सोसाइटी में सब लोग अपनी अपनी बालकनी में आए और थाली और चम्मच पीट रहे थे मोदी के कहने पे। ऐसा मोदी का जादू था कि भाग कोरोना, भाग कोरोना, भाग कोरोना टाइप की चीज थी। लेकिन मोदी, आज कहाँ हो तुम? जब छात्र तुमसे बात करना चाह रहे थे तो तुम तो पार्लियामेंट से निकल लिए। अब कह रही है कि मैं पुरानी अंधभक्ति थी, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई है। फिलहाल पुलिस उसको डिटेन करके ले गई। पाठक जी, मैं ध्यान आकर्षित आप लोगों को कराना चाहूंगा, आपके दर्शकों को भी लाइव आप बैठे हैं। आज कुछ नौजवान छात्र जो संसद तक जाना चाह रहे थे, उनके लिए इतनी बंदोबस्त कर दिया, इतना बख्तरबंद इंतजाम कर दिए कि वो बेचारे वहां तक नहीं पहुंच पाए। प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित अपनी तरफ नहीं कर पाए, कहने का मतलब मेरा समझिएगा। लेकिन याद करिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब आतंकवादी संसद के अंदर तक घुस गए थे और कितने हमारे सुरक्षा कर्मी मारे गए थे, आपको याद है ना? बिल्कुल याद है सर। उस दिन मैं दिल्ली में था। उस दिन मैं तो दिल्ली में था। 2001 का दिसंबर की घटना थी। मैं कह रहा हूँ ये वही भाजपा है कि आतंकवादियों को संसद के अंदर तक बुला लेगी। अरे नहीं, बुला नहीं लेगी। देखिए वो सुरक्षा का
वो एक वैसे नहीं कर सकते, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो भाई उन्होंने नहीं, आपको मतलब क्या लगता है? अच्छा चलो, यहाँ आपको लगता नहीं बुलाया था तो उनके ही पठानकोट सांसद तक। ने पास दिया नहीं, था एक मिनट, उनको जाने का अंदर। नहीं 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 नहीं, पठानकोट तक कौन आया था? पठानकोट तक नहीं पाकिस्तान की किस जासूसी एजेंसी को बुलाया था? आप किस किस नहीं बात पे बीजेपी को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे? नहीं, पठानकोट तो किस किस तब बात आया पे भाई, करेंगे? वो तो भाई अब छोड़िए, अब उस पे हम सवाल इस क्यों? वक्त मुद्दे पे जब सवाल बीजेपी फंसे तब आप इस तरह काहे के लिए दाहिने बाएं करने लगते हैं पाठक जी? मैं दाहिने बाएं नहीं कर रहा हूं, मेरा कहना ये मैं है कह कि रहा हूं, हाँ जब इनके बताइए। सुरक्षा के इंतजामात इतने घटिया थे, इतने हम्म घटिया थे, और जब इंतजामात बेहतर जहां होने चाहिए वो घटिया हो तो उसमें साजिश होती है। मैं इशारा कर रहा हूं, आप समझ नहीं रहे हो। हम्म मैं बार हम्म बार इशारा करने की कोशिश कर रहा हूं। हम्म। आतंकवादी सदन तक चले आएंगे। इतनी बेकार लचर व्यवस्था सुरक्षा की थी। क्या बात करते हैं आप? रहन दीजिए, मुझे कहना नहीं है। ये रिश्ता क्या कहलाता है पाकिस्तान से संघियों का, ये हमें मालूम है। मैं पब्लिक डोमेन में बहुत बातें रखना नहीं चाहता हूं इन सबको, लेकिन सभी को मालूम है कि पाकिस्तान से क्या रिश्ता है। भैया आज तो छात्र लगभग वहां पहुंच गए थे सर। अब सबसे बड़ी बात है कि एकदम शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहा छात्र का। और अभी भी जो देखिए, मेरे पास वेरीफाइड सोर्सेस से तो सूचनाएं नहीं है, लेकिन अभी भी कनॉट प्लेस के पास छात्र जमा हुए हैं, इंडिया गेट के पास जमा हुए हैं। और लखनऊ में भी आप लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, गुजरात में भी मोदी के गढ़ में गुजरात में भी प्रदर्शन हुआ। और सुनने मारा कि आपकी महिला कार्यकर्ताओं को लखनऊ में पुलिस घसीट कर ले गई है, ऐसी भी खबरें हैं। क्या ये सच है जो खबरें आ रही हैं? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जो लखनऊ में प्रोटेस्ट किया है, महिला जो नेता थी उनके ऊपर जुल्म किया, घसीट घसीट कर उनको ले गया गया, और उनको जिस तरीके से अपमानित किया गया, ये बात किसी, ये सब बहुत छोटी बातें हो गई पाठक जी, बहुत छोटी। लड़कियों के कपड़े फाड़े गए दिल्ली में, लड़कियों के कपड़े फाड़े, और किसने? आरएसएस के गुंडों ने फाड़े, शादी वर्दियों में। नहीं नहीं, ऐसे कहाँ कोई है आप? तस्वीरें नहीं, ऐसी कोई तस्वीरें नहीं आई हैं, आपके पास देखिए। नहीं है तस्वीरें? तस्वीरें कौन? हो तो सब खुद लड़कियां बयान दे रही हैं। कौन लड़की आके कैमरे के सामने ये बात कहेगी? वो तो जो साथी थे, संगी थे, वो नहीं, एक बोल लड़की रहे का थे वीडियो कि वायरल है कि किसने पीछे है। आपकी बेटी होती तो आप मारते हैं भाई। एक लड़के का अगर राज कपूर संभव हो तो पीली टी शर्ट वाले युवा को सामने करो। वो तो आज के दौर का भगत सिंह निकला। उसने कहा कि मारो मुझे मारो, पुलिस वाले मारते रहे, बाद में थम गए। एक आरपीएफ के सिपाही, आरएएफ के सिपाही से देखा नहीं गया, जाके उसने उसको पकड़ लिया। वो तो खड़ा रह गया, पुलिस वाले डंडा बरसाते रहे, कहा मारो मुझे और मारो। और एक ने तो कहा कि मैं सर फटा हुआ है, खून निकल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि मैं प्राण दे दूंगा, फिर आऊंगा वापस। और कहा कि मैं मालिक हूं, तुम लोग नौकर हो, तुम लोगों को बदल दूंगा। तो क्रांति की तो देखिए ये आज बात, तस्वीरें कई दिखी है। बिल्कुल आज इन बिल्कुल तस्वीर बिल्कुल बिल्कुल, ये आज ये लग गया दुर्भाग्यपूर्ण कि ये है कि छात्र जो जिस है, तरीके से, सुनिए सुनिए सुनिए। छात्र अब इतने दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए हैं। अब उनके मन से भाई ये पीसफुल प्रोटेस्ट पे, और दिल्ली पुलिस कह रही है कि हमने तो कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। तमाम विजुअल्स भी शेयर हो नहीं, रहे वो हैं कि तो सब जनता। सब रंग लगाए बैठे थे, पैरों में हाथों में रंग लगाए बैठे थे। उनको उनको कहाँ कुछ कर रहे थे? पाठक जी, ये तो बड़े भोले लोग हैं। इतने भोले हैं दिल्ली पुलिस के लोग, अमित शाह की पुलिस के लोग, भारत सरकार के सुरक्षा कर्मी लोग बहुत भोले हैं। इनका कोई वो नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि शायद ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह नहीं होना चाहिए किसी भी हालात में। नौजवानों के साथ इतनी बर्बरता नहीं जस्टिफाई हो पाएगी इस देश में। ठीक है, नौजवान अपना हक ही मांग रहा है। कोई तुम्हारे आरएसएस का फंड नहीं मांग रहा है जो तुमको इतना दर्द हो रहा है। वो अपना हक मांग रहा है। और आरएसएस का फंड, आरएसएस के लोग, चंदा चढ़ावा के लोग, वो सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी उन सारे मुद्दों को दबाने के लिए इतना हो सकता है षड्यंत्र भी रचा। और महत्वपूर्ण एक बात बता दूं, एसआईटी के लिए फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। 2 लाइन अरे कह भाई दे रहा सर, हूं उस उसके बाद। ऐसा उन्होंने तो, अब छोड़िए, उस निर्णय पे अभी मैं बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो भी आज हुआ वो, अब उन्होंने फिर एक और एसआईटी बनाने की बात कर दी है। अब आपने उठा दिया तो मैं बता दे रहा हूं। और सीजीआई ने कहा है उन लोगों से, अपील करने वालों से, कि इसका राजनीतिकरण न किया जाए। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि देश के युवा धन्यवाद दे रहे हैं।
एक मुख्य न्यायाधीश को कि उन्होंने एक टिप्पणी की और उस टिप्पणी से छात्रा जितने, खैर मुद्दा ये आ रहा है सर कि युवा बड़े दुखी हैं। एक युवा है रोते हुए कह रहा कि मोदी जी हम तो अपना हक मांग रहे हैं। आज देखिए, आज सड़क पे जो युवा है ना, वो नौजवान है इस देश का, 18 से 20 साल का, 25 साल का युवा, वो अपना हक मांग रहा है सर। उसके साथ जो हुआ वो लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए सर। आपने जो पाठक जी, हम्म। हम सभी लोग ये दृश्य देख के शर्मिंदा हैं, और शर्मिंदा इसलिए हैं कि ऐसी व्यवस्था बना दी गई है सरकार के द्वारा कि विपक्ष लड़ रहा है, विपक्ष हम्म। सरकार के कहते हैं नाक में वो नकेल कसने की पूरी कोशिश कर रहा है, उसके बावजूद भी ये सरकार सुन नहीं रही है। मुझे लगता है कि ये सरकार सुनेगी भी, देखेगी भी, सब कुछ करेगी भी, बस एक सही समय का इंतजार है। वो सही समय बहुत जल्द आने वाला है। पाठक जी, मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा और मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाला।